नमस्कार दोस्तों। मंगल केतु की युति जो है सिंह राशि में हो रही है और किस राशि पर कैसा इसका गोचर में प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं आखिरी राशि पे, यानी कि मीन राशि पे। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रह गोचर जो है छठवें घर में आ रहा है, यानी कि छठवें घर में मंगल और केतु की युति बन रही है। तो दोस्तों, छठे घर में क्रूर ग्रह आते हैं तो ये अच्छा साइन होता है, क्योंकि ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, नौकरी में तरक्की का योग भी बनाते हैं। लेकिन इसके ये तो दो पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि छठे घर में जब मंगल केतु क्रूर ग्रह आते हैं तो आदमी बड़ा आक्रामक हो जाता है। उसके पराक्रम में जो है इतना ज़्यादा आवेश आ जाता है कि वो सामने वाले की छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, कि आप जो है अपनी वाणी पर ध्यान रखिए, अपने आक्रोश पे जो है कंट्रोल करिएगा। छठा घर जो है जैसे मैंने आपको बताया शत्रुहंता, शत्रुओं का बनाता है, शत्रुहंता तो बनाता है। लेकिन अगर आप जो है अपने आक्रोश पर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हिंसक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो आप अपने शत्रुओं को जो है बढ़ा भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आप छठे घर में कर्जे का भी होता है, लोन लेने का भी होता है। आपको इस समय जो है अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो लोन बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन आसानी से लोन मिलेगा तो आप लालच में आकर ज़्यादा लोन मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये लोन आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए बहुत जब तक जरूरी ना हो तब तक लोन नहीं लेना है, और लेना भी है तो बहुत सोच समझ के लेना है, कि जिसको आप आगे अच्छी तरह से चुकता कर दें। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है अनिद्रा की तकलीफ भी हो सकती है और पेट की तकलीफ हो सकती है। पेट में आपको आंतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपके अपने पैरों का भी बहुत ध्यान रखना है। इस जो है इस मंगल और केतु की युति में अगर आपके जो है कोई सर्जरी वगैरह होनी हो तो इस बीच आप करवा सकते हैं, और सर्जरी वगैरह को आपको लाभ मिलेगा। कोई फोड़ा फुंसी अगर छोटा मोटा हो रहा हो तो उसको आप जो है छोटे उसमें हल्के में ना लीजिएगा, उसको डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा। अपने सेहत को लेकर सचेत रहिएगा, क्रोध को लेकर सचेत रहिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपकी नौकरी में तो सही तरक्की का वो रहेगा, योग बन रहा है, कि क्योंकि छठे घर से भी जरा हम जो है नौकरी वगैरह का देखते हैं। बिजनेस में जो है आप बहुत सोच समझ के अपना बिजनेस में जो है अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो बहुत जो है आप उस हड़बड़ी में मत कीजिएगा, आवेश में आकर कुछ ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा। निवेश करते समय आपको बहुत जो है ध्यान रखना है। शेयर मार्केट से भी आपको फिलहाल दूर रहना है इन 52 दिनों में, और कर्ज के लेन देन से भी आपको दूर रहना है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तो उस समय आप अपने आक्रोश पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, नहीं तो आप जो है अपने मित्रों को भी अपने वाणी से, अपने आक्रोश से जो है बुरा फील कराएंगे, तो उनको जो है दुख होगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा जितनी हो पढ़िएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा तो और भी उत्तम है। और इसके अलावा